गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पंडित अहोबल के स्वर तथा उनका स्वस्थान नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पंडित अहोबल एक मध्यकालीन ग्रंथकार हैं। पंडित अहोबल ने शुद्ध तीव्र मिलाकर हमें कुल 29 स्वर दिए हैं। पंडित अहोबल ने 22 श्रुतियों पर 29 स्वरों की स्थापना करते हुए प्रत्येक श्रुति पर स्वर की स्थापना की है। जब हम आते हैं पंडित अहोबल के शुद्ध तथा विकृत स्वरों पर, तो शुद्ध स्वरों के रूप में तो उन्होंने हमें 7 शुद्ध स्वर ही दिए हैं, परंतु विकृत स्वरों में पंडित अहोबल ने हमें स्वरों के 2 से 4 रूप तक प्रदान किए हैं। पंडित अहोबल के अनुसार जब कोई स्वर अपनी श्रुति से एक श्रुति आगे बढ़ता है तो वह तीव्र स्वर हो जाता है। तीव्र स्वरों के रूप में पंडित अहोबल ने हमें 4 अलग अलग प्रकार दर्शाए हैं तथा कोमल स्वरों के रूप में उन्होंने हमें स्वरों के 2 प्रकार दर्शाए हैं। तो सबसे पहले, जब कोई स्वर अपनी एक श्रुति आगे बढ़ता है तो वह स्वर तीव्र स्वर कहलाता है। अगर सा अपनी श्रुति से एक श्रुति आगे बढ़ जाएगा तो वह तीव्र सा कहलाएगा। उसी तरह यदि कोई स्वर अपनी श्रुति से 2 श्रुति आगे बढ़ जाता है तो वह तीव्र तर स्वर बन जाता है। साथ ही अगर कोई स्वर 3 श्रुति आगे बढ़ता है तो वह तीव्रतम रूप संज्ञा हासिल करता है, तथा कोई स्वर अपनी 4 श्रुति आगे बढ़ता है तो वह अति तीव्र तम स्वर की संज्ञा प्राप्त करता है। तो तीव्र रूप में पंडित अहोबल ने हमें स्वरों के 4 प्रकार दिए हैं: तीव्र स्वर, तीव्रतर, तीव्रतम और अति तीव्रतम। उसी तरह जब हम कोमल स्वरों में आते हैं तो पंडित अहोबल ने यह दिखाया है कि जब कोई स्वर अपनी श्रुति से नीचे उतरता है, अपनी स्थापित श्रुति से अगर वो नीचे उतरता है तो वह कोमल स्वर बन जाता है। अगर नी अपनी स्थापित श्रुति से एक श्रुति नीचे उतरता है तो वह कोमल नी कहलाएगा, लेकिन वही नी अगर अपनी स्थापित श्रुति से 2 श्रुति नीचे उतर जाता है तो वह पूर्व स्वर की संज्ञा प्राप्त करता है। पंडित अहोबल से पहले किसी भी ग्रंथकार ने, पहले या बाद में किसी भी ग्रंथकार ने हमें पूर्व स्वर की संज्ञा प्रदान नहीं की है। तो पंडित अहोबल ने तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अति तीव्रतम, कोमल, पूर्व तथा शुद्ध ये सब मिला के 29 स्वर हमें प्रदान किए हैं, तथा इन्हीं 29 स्वरों की स्थापना उन्होंने हमारी 22 श्रुतियों पर की है। परंतु जब इन 22 श्रुतियों पर 29 स्वरों की स्थापना होती है तब कई सारी श्रुतियों में एक 2 श्रुति पर स्वर का तीव्र रूप भी होता है और कोमल रूप भी होता है, क्योंकि जब 29 स्वरों को 22 श्रुतियों पर स्थापित किया जाएगा तो एक ही श्रुति पर स्वरों के 2 रूप आना संभव हो सकता है। अब हम पंडित अहोबल के स्वरों की स्थापना करने के नियम पर बढ़ते हैं। तो पंडित अहोबल ने पुराने ग्रंथकारों के अनुसार 22 श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना तो की है, साथ ही उन्होंने वीणा के तार की लंबाई के आधार पर भी स्वरों की स्थापना करते हुए एक नए अध्याय को जन्म दिया है। श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन पंडित अहोबल ने वीणा के तार पर स्वरों को स्थापित करके स्वरों के गैप को लंबाई के आधार पर, उनकी दूरी के आधार पर नापना शुरू किया है। पंडित अहोबल के आधार पर अगर हम सा को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, वीणा के तार पर अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे सा को रखते हैं तो कितने इंच की दूरी पर कौन सा स्वर स्थापित होगा, इस अध्याय की शुरुआत पंडित अहोबल द्वारा ही की गई है। पंडित अहोबल ने प्राचीन ग्रंथकारों का सम्मान करते हुए श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना तो की है,
तथा अपने समय के नए अध्याय को जन्म देते हुए उन्होंने वीणा के तार की लंबाई के आधार पर भी स्वरों की स्थापना करना आरंभ किया है। तो पंडित अहोबल ने सर्वप्रथम प्रत्येक श्रुति पर स्वरों की स्थापना की है, करने वाले वे प्रथम हैं। साथ ही वीणा के तार की लंबाई के आधार पर स्वरों की स्थापना करने वाले भी पंडित अहोबल प्रथम ग्रंथकार हमारे सामने हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।